हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश कुमार नागर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा तीसरा चैप्टर संस्कृत ग्रामर से हट करके, यानी कि जो हिंदी बुक्स है उसका तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रामर मैंने पहले आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वैसे देखा जाए तो 5वें नंबर का चैप्टर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा और चौथा चैप्टर जो है बोर्ड ने हटा दिया है इस सेशन के अंदर, तो इसलिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा 5वां चैप्टर है। और ऐसे देखोगे तो ये चैप्टर होगा आपका तीसरा चैप्टर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इसका हिंदी अर्थ और इसका हिंदी अनुवाद जो है सब कुछ आज हम लोग इस चैप्टर का देखने वाले हैं। एक एक शब्द का मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से जो है पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना होगा और एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना होगा, एक एक शब्द का हिंदी अर्थ लिखते हुए चलना होगा। इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ोगे तो फिर कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर का पहला यहाँ पर पैराग्राफ। ये देखिए आप, तो ये है हमारा चैप्टर जो है कस्यचित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षत्र कृषकणम कुर्वन् आसीत् तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम शक्तश्च आसीत् अतः कृषकः तम दुर्बलं वृषभं तत् अनेन नद्युमानः अवर्ततः स वृषभः हलमूढ्वा गन्तमशक्तः क्षेत्रे पपात क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोतः तथापि वर्षः न उत्थितः। इस तरह से आप लोगों को ये पढ़ना होगा। देखिए, कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। अच्छे से याद रखें बेटा इस चीज को कि कहां कहां क्या क्या अर्थ बताया गया है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखिए, कोई किसान, कस्यचित् कृषकः, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, कोई किसान, कोई किसान, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम। देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 बैलों को, यानी कि 2 बैलों से 2 बैलों से क्षेत्र कृषणम, क्षेत्र कृषणम का मतलब खेत जोत रहा था। कुर्वान आशितः, जोत रहा, ये आशित का मतलब था, ठीक है। तयो बलिवर्दयो, तयो बलिवर्दयो, तयो मतलब उन दोनों, बलिवर्दयो मतलब दोनों बैलों में से, एक मतलब एक, उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से कमजोर। देखो क्या होता है, तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक मतलब एक, शरीरेण शरीर से, दुर्बलः मतलब कमजोर। दुर्बलः का मीनिंग यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, कमजोर, ठीक है बेटा। शरीरेण शरीर से, तृतीया विभक्ति लग रही है, शरीर से, ठीक है। जवेन क्या लिखा हुआ है, कमजोर, तथा तेज चलने में असमर्थता। जवेन गंतुम शक्ह चली, गंतुम शक्त च आसितः, गंतुम मतलब चलने में, जवेन का मतलब होता है तेज, तेज, गंतुम मतलब चलने में, चलने में, असक्त च आसित, और चलने में क्या था, असक्त था, चलने में जो है असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तद अनेन, अतः किसान उस दुबले पतले, अतः इसलिए, किसान तम मतलब उस दुर्बलम दुबले पतले, वृषभम दुबले पतले बैल को, वृषभम का मतलब बैल को, क्या हो जाएगा, बैल को। ध्यान देना बेटा, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, बैल को, ठीक है, बैल को। तत् अनेन कष्ट देते हुए, क्या हो जाएगा, नुद्यमान अवर्तना कष्ट देते हुए,
कमजोर बेल को कष्ट देते हुए हाँकने लगा। क्या करने लगा? हाँकने लगा। हल मूढ़वा, यहां से ध्यान दीजिए, तद अनेनः नद्युमानः, कष्ट देते हुए, अवर्ततः देते हुए, वह उस बेल से हल मूढ़वा हाँकने लगा। ठीक है, फिर आगे यहां पर क्या है? वह बेल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर सह वर्षभः, वह वर्षभः मैंने वह बेल हड़ उड़वा, हल को उठाकर चलने में असमर्थ, वह बेल हल को उठाकर चलने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। क्षेत्रे मतलब खेत में, खेत में, पपात, पपात का मतलब क्या हो जाएगा? गिर पड़ा। पपात मतलब गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवल्लः, क्रुद्धः मतलब क्रोधित होकर, कृषिवल्लः मतलब किसान, क्रोधित होकर किसान ने, क्रुद्धः मतलब क्रोधित होकर, कृषिवल्लः किसान ने, तम उत्थायितुम उसे उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्न करोत, प्रयत्न किया। क्रुद्धः क्रोधित होकर, कृषिवल्लः किसान ने, तम उत्थाय उसे उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार यत्न अकरोतः प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थितम, तथापि वृषम न उत्थितम, इसका मीनिंग हो जाएगा तो भी बेल नहीं उठा। तथापि मतलब तो भी वृषः मतलब बेल, तो भी बेल न उत्थितम नहीं उठा, तो भी बेल नहीं उठा। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पूरी पूरी याद रखनी पड़ेगी। एक बार मैं फिर बता देता हूं। कस्यचित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम, कस्यचित् मतलब कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम दोनों बेलों को, क्षेत्र कृषणम खेत को जोतने के लिए क्या कर देता है? दोनों बेलों को खेत को जोत रहा था, या खेत जोतने के लिए लाता है, या खेत को वो क्या कर रहा था? जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो, वे दोनों ही बेल, एक शरीरन दुर्बल, उन दोनों ही बेलों में से, एक शरीरेण दुर्बल, एक शरीर से दुर्बल। ठीक है, जवेन गंतुम शक आसित, शीघ्र चलने में क्या था? असमर्थ था, शीघ्र नहीं चल पाता था। अतः कृषक, इसलिए किसान, तम दुर्बलम उस दुर्बल, दुर्बल वर्षभः मैंने बेल को, तद अनेन नद्युमानम, तद अनेन नद्युमानम उस दुर्बल बेल के, दुबले पतले बेल को कष्ट देते हुए, अद्युमानम अवर्तम कष्ट देते हुए, सह वशभः उस बेल से, हलम मूढ़ा उस बेल को हाँकने लगा, उस बेल से खेत को क्या करने लगा? हाँकने लगा। हल से उस बेल को हाँकने लगा, अर्थात जो वो बेल है उस हलम उड़ा, इसका मीनिंग आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो है वो हल को साथ में लेकर के चलने में क्या था? असमर्थता। गंतु मतलब चलने में, और शक्त मतलब असमर्थता, असक्त, असमर्थ था। क्षेत्रे खेत को, पपात क्रुद्धः खेत को, अब देखो यहां पर खेत में, पपात मतलब गिर गया, मतलब असमर्थ था, तो क्षेत्रे खेत में, पपात मतलब गिर गया। फिर आगे है क्रुद्धः कृषिवल्लः, क्रुद्धः कृषिवल्लः क्रोधित किसान ने, उसे उठाने के लिए, क्रोधित किसान ने, तम उत्थायितम उसे उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार यत्न अकरोत प्रयत्न किया। फिर आगे तथापि वृषः न उत्थितम, फिर भी वो बेल न उत्थितम नहीं उठा, ऐसा इसमें बताया गया है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अगला पैराग्राफ यहाँ पर क्या आता है देखिएगा। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम श्रुणी आविराशन सुरभेरी माम अवस्थाम दृष्ट्वा सुर अधिपः तम पृच्छत अहि सुबे किम एव रोदिसी उच्यतामिति सा च। देखो, भूमि पर गिरे हुए
भूमो पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रः, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, देख कर सब गायों की माता, दृष्टवा मतलब देख कर, सर्व धेनुनाम, सब गायों की, मातु मैंने माता, सब गायों की माता, सुरभे मतलब सुरभि, सुरभे मतलब सुरभि की, नेत्राभ्याम श्रुणी, नेत्राभ्याम मतलब आंखों से आंसू आने लगे, नेत्राभ्याम श्रुणी आविरासनः, नेत्राभ्याम श्रुणी आविरासनः, नेत्रों से आंसू आने लगे। ठीक है, नेत्राभ्याम श्रुणी, नेत्रों से आंसू, आविरासनः, आने लगे, क्या हो जाएगा, आने लगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, आने लगे। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको आ जाएगी। चलिए, नेत्राभ्याम श्रुणी मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा आंखों, ठीक है, आंसू आने लगे। सुरभे अमावस्या दृष्टवा सुरादीपः ताम पृच्छत, इसका मीनिंग देखिए, यहाँ पर आंखों में आंसू आने लगे, सुरभि की इस दशा को देखकर, सुरभि कौन है, माता है, गौ माता है, सुरभि की इस दशा को देखकर, सुरभे माम अवस्थायाम, सुरभि की दशा को देखकर, तो लिखिए सुरभि की दशा को, सुरभि की दशा को देखकर, दृष्टवा का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखकर, दृष्टवा का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखकर। ठीक है, सुर अदीपः, सुरभि की इस दशा को देखकर, सुर अदीपः मतलब देवताओं के राजा, सुर अदीपः का मीनिंग हो जाएगा देवताओं, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा, तम प्रचतः, देवताओं के राजा कौन है, देवताओं का राजा इंद्र है, ने उससे पूछा, ताम प्रचतः, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसने पूछा, उसने पूछा, अहि सुबे, अरि शुभ, किमेव रोदिसी, अरि शुभ लक्षणों वाली, अहि शुभे, अरि शुभ लक्षणों वाली, क्यों रो रही है, किम एव रोदसी, क्यों रो रही है, किम एव रोदसी, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। ठीक है बेटा, उच्चेताम, और उसने कहा, साच, फिर क्या कहा उसने, अरे शुभ लक्षणों वाली क्यों रो रही है, उच्चेताम, उच्चेताम मतलब बोलो, उच्चेताम मतलब बोलो, इति साच, और वह, च मतलब और सा मतलब वह, तो क्या मीनिंग हो जाएगा, और वह, और वह, फिर आगे विनिपातो, यहां तक हो गया था हमारा, और वह, हे कौशिक, तीनों दशाओं के राजा इंद्र, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिदश अदीपः, तीनों दशाओं के राजा इंद्र, तीनों दशाओं के राजा इंद्र, तीनों दशाओं के राजा इंद्र, फिर आगे इसने बोला है, हे कौशिक, तीनों दशाओं के, ये कौशिक यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ले रहे हैं, हे कौशिक, क्या हो जाएगा, हे कौशिक। ठीक है, फिर आगे देखो, तीनों दशाओं के राजा इंद्र, फिर उसका कोई सहायक नहीं, उसका कोई सहायक नहीं, कस्यचित मतलब कोई, ठीक है, कोई, फिर विनिपातो, न, सहायक नहीं है, सहायक, सहायक न का मतलब नहीं। ठीक है, अहम तो पुत्रम सोचामी
तेन रोदिष्यामि, उसका कोई सहायक नहीं दिखाई देता, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ। अहम तो पुत्रः शोचामि, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ, इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तेन रोदिष्यामि, अतः रो रही हूँ। तेन रोदिष्यामि, क्या हो रही है? रो रही हूँ। इस तरह से आप लोगों को हिंदी अर्थ निकालना होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। भूमि पर गिरे हुए, भूमो पतितः, भूमि पर गिरे हुए। स्वपुत्रम, अपने पुत्र को। दृष्टवा, देखकर। सर्वधेनु नाम, सभी धेनु या गायों की। मातु मतलब माता, सुरभि मतलब सुरभि। नेत्राभ्याम सुनिनः, सुरभि को नेत्राभ्याम ने आंखों में आंसू। आविराहसन आने लगे। ठीक है, फिर आगे। सुरभे अवस्थाया दृष्टवा, सुरभि की दशा को देखकर। सुरभे अवस्थाया दृष्टवा, सुरभि की दशा को देखकर। सुराधिप, सुराधिप मतलब देवताओं के राजा देवराज इंद्र। तम पृच्छत, उससे पूछते हैं। हे सुबे, हे सुरभि, किमएव रोदसी, क्यों रो रही हो? फिर आगे देखो। उच्यते, ऐसा उन्होंने बोला। साच, और वह। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? कौशिक वो कहती है क्या कि साच, वह कहती है। साच ये स्त्रीलिंग है, इसलिए गाय यहाँ पर बोल रही है। साच वह कहती है। कौशिक, कौशिक जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। कौशिक, हे कौशिक, हे कौशिक। त्रिदश अधिप, तीनों दशाओं के राजा इंद्र। हे कौशिक, तीनों दशाओं के राजा इंद्र। फिर क्या कहते हैं? तीनों दशाओं के राजा इंद्र, उसका कोई सहायक दिखाई नहीं देता। कस्यचित मतलब कोई, न विनिपातो, उसका कोई भी सहायक दिखाई नहीं देता। हम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूं। तेन रोदिशम, इसलिए मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर का पैराग्राफ है। भो वासवः, भो वासवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि रोदिमि, स दीन इति जानन् अपि कृशः तम बहुधा पीडयति, स कृशेण भारम उद्देहति इतरमिव दूरम ऊढो, ऊढुं स न शक्नोति, एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्योचात् भद्रे नूनं। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन् एव एतादृश वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवाच। वाच, उच्चतः ये भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखें। हे देवराज इंद्र, भो वासवः, भो वासवः, हे देवराज इंद्र, भो वासवः, हे देवराज इंद्र। पुत्र से देने, पुत्र की दीनता को, पुत्र से देने, पुत्र की दीनता को। दृष्टवा, देखकर। अहम रोदामी, मैं रो रही हूं। हे इंद्र, हे देवराज इंद्र, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? भो वासवः, हे देवराज इंद्र। पुत्र से दैन्य, पुत्र की दशा को। दृष्टवा मतलब देखकर। अहम रोदामी, मैं रो रही हूं। देखो यहाँ पर ये अहम शब्द, अहम रोदामी जो आया है, इसको बताता हूं मैं आपको। अहम रोदामी ये कैसे आया? ये अहम शब्द है, ये उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो ये क्रिया है, तो ये भी क्या है? उत्तम पुरुष की एक वचन। इस तरह से सारी चीजें आती है, आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे। तो भोवास हो गया। हे देवराज इंद्र, पुत्र से दैन्य दृष्टवा, पुत्र की दीनता, पुत्र की भयंकर जो बेकार जो दशा हो रही है उसको देख करके हम रोदामी, में रो रही हूं। आगे है। वह लाचार हैं। सदीन इति, सदीन इति, वह लाचार हैं। जानन अपि कृषक, वह लाचार हैं यह जानते हुए भी।
जानन अपि, जानते हुए भी, जानते हुए भी, कृषकः, जानते हुए भी, कृषकः मतलब किसान, उसे बहुत बार पीटता है। किसान, कृषकः किसान, तम मतलब उसे, बहुधा मतलब अनेक, उसे किसान अनेक बार, पीड़यति पीटता है, अनेक बार उसे क्या करता है, पीटता है। तम मतलब उसे, अरे तम मतलब तम मतलब क्या हो जाएगा, उसे, तम मतलब उसे। कृषक का मतलब किसान, जानापि जानते हुए भी, जानते हुए भी, किसान उसे बहुत सी बार पीटता है, इसलिए मैं परेशान हूं, ऐसा वो कहती है जो गाय है। ठीक है। सकृष्णेन भारमुदहति, वह कठिनाई से बोझ ढोता है। स मतलब वह, कृष्ण मतलब कठिनाई से, कठिनाई से, भार उदहती, भार को ढोता है, भार को ढोता है। इतर दूसरे की तरह, इतर एव दूसरे की तरह, दुर, दुर मतलब जुए को, मतलब जो जुड़ा होता है उसको, दुर जुए को वह ढो नहीं सकता। धुर मतलब जुए को, मतलब जुड़े को, जुड़े को। स मतलब वह, ओड़ू का मतलब होता है ढो, वह ढो न सकनोती, ढो नहीं सकता, ढो नहीं सकता, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, ढो नहीं सकता, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे, यतत भवान पश्यति, यह आप देख रहे हैं। यतत भवान, यतत का मीनिंग क्या होता है, यह, भवान मैंने आप, पश्यति मतलब देख रहे हैं, देखते हैं, ये आप देखते हैं। यतत का मीनिंग क्या हो जाएगा, यह भगवान किसके लिए आया, यहाँ पर आप शब्द के लिए आया है, पश्यति मतलब देखते हैं या देख रहे हैं। ठीक है, आगे है इति, आप देख रहे हैं न, आगे बात समझ, आगे क्या कहता है, इति प्रत्यय उवाच, इति प्रत्यय उवाच, फिर क्या कहता है, ऐसा उत्तर दिया, इति प्रत्यय उवाच, ऐसा उत्तर दिया, ऐसा उत्तर दिया, हे कल्याणी भद्रे, भद्रे मतलब हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही, नूनम का मतलब क्या हो जाएगा, निश्चय ही, भद्रे मतलब हे कल्याणी, नूनम का मतलब हो जाएगा निश्चय ही। आगे बात समझ में, आगे फिर क्या कहता है, सहस्त्र अधिकेशु, हजारों से अधिक, सहस्त्र अधिकेशु हजारों से अधिक, पुत्रेशु पुत्रों के होने पर भी, सहस्त्र अधिकेशु हजारों से अधिक, पुत्रेशु पुत्रों के, सत्वपि होने पर भी, तो मैंने तुम, अस्मिन एव होने पर भी, तो मैंने तुम्हारा, अस्मिन ऐसा, वात्सल्य ऐसा प्रेम, इससे क्यों है, एत्रादृशम इससे, कथम मतलब कैसे, हजारों पुत्र होने के बाद भी आपका इससे ऐसा प्रेम क्यों है, ऐसा कहा जाता है। इति इंद्रेन पृष्ठवा सुरभि प्रति उवाच, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा जाता है और सुरभि जो है उसे उत्तर देती है। तो एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं, हे देवराज इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूं। भो वासव, हे देवराज इंद्र, पुत्र से दैन्य दृष्टवा, पुत्र की दीनता को दृष्टवा देख करके, अहम रोदामी मैं रो रही हूं, स दीनिति जानापि वह दीनता को जानते हुए भी, कृषक किसान तम बहुधा उसे अनेक बार क्या करता है, पीड़यति पीड़ा देता है। मतलब उसको जानता है किसान वो कमजोर है, परेशान है, लेकिन फिर भी किसान उसको क्या कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। ऐसा वो सुरभि जो गाय है, सभी गौ, सभी गायों की जो माता है, वो ऐसा
कहती है। फिर आगे है सकृशेण भारम उदती, वह कठिनाई से भार को वहन करता है। इत्यमेव दूरम ओढ़ुम न शक्नोति, वो इस प्रकार से वो भार को ढोने में क्या है, असमर्थ है। वो भार को ढो नहीं सकता, साथ में लेकर के नहीं चल सकता, ऐसा कर। एतत् भगवान पश्यति, ऐसा देखते हुए भी, एतत् मैंने यह आप पश्यति देख रहे हो ना। फिर आगे क्या, इति प्रत्योचत, ऐसा उत्तर दिया भद्रे हे कल्याणी, नूनम मैंने निश्चित रूप से। आगे देखिए, सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु, 1000 पुत्र होने पर बार भी, शस्त्र अधिकेशु 1000 पुत्रों के, शस्त्र अधिकेशु पुत्र 1000 पुत्रों के होने पर भी, तो तुम्हारा अस्मिन वात्सल्य कथम, ऐसा इस पुत्र पर ही वात्सल्य प्रेम क्यों है, ऐसा कहता है। इति इंद्रेण पृष्ठवा सुरभि, ऐसा इंद्र जो है उस सुरभि से क्या करता है, पूछता है। प्रत्युवाच, और वो सुरभि भी उसे जवाब देती है। ये इसमें बताया गया है। सुरभि ने क्या किया, उत्तर दिया। सुरभि ने उत्तर दिया, प्रत्युवाच। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं, सुरभि ने उत्तर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए आगे, यदि पुत्र सहस्त्र में क्या लिखा हुआ है, यह सत्य है कि मेरी बहुत संतानें हैं। यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वोत्तम सम एव में, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरी जो है 1000 संतानें हैं या बहुत सी संतानें। पुत्र सहस्त्र यदि में मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सम एव, वैसे भी मैं इस पुत्र में विशेष अपनत्व का अनुभव करती हूँ। सर्वत्र सम एव, वैसे भी इस पुत्र में जो है मैं विशेष अपनत्व का क्या करती हूँ, प्रेम दिखाती हूँ। दिनस्य तु शक्रः, क्योंकि निश्चित रूप से ये दूसरों से दुर्बल हैं। दिनस्य, ये निश्चित रूप से क्या है, दूसरों से क्या है, दुर्बल हैं। सभी संतानों में मैं मां समान रूप से प्रेम करने वाली, पुत्र से आदि का कृपा, सभी संतानों में मैं क्या है। देखो यहाँ पर देखो, यदि पुत्र शस्त्र में सर्वत्र समएव में, दिनस्य तु सतः शुक्र पुत्रस्य अभे अधिका कृपा। यहाँ लिखा गया, यदि पुत्र शस्त्र में, हे देवराज इंद्र, जबकि हमारे 1000 पुत्र मेरे लिए सभी जगह समान ही हैं, ऐसा कहती है वो। सर्वत्र समएव, सभी जगह समान ही हैं, सभी जगह समान ही है, सभी जगह समान ही है, तब भी कमजोर पुत्र के ऊपर मेरी अधिक कृपा है। यहाँ पर आ रहा है शुक्र, तो इसको इसलिए यहाँ पर ये इन्होंने लिया है देवराज इंद्र, हे देवराज इंद्र, हे देवराज इंद्र, पुत्र अभ्यधिका, और पुत्रों से जो है मेरी इस पर क्या है, अधिक अधिक प्यार है, अधिक वात्सल्यता है, ऐसा वो सुरभि जो गाई है वो कहती है। आगे है, बहु अन्य पत्यानि में, ये सत्य है कि मेरी बहुत संतानें हैं, बहु अन्य पत्यानि में संतित। सत्यम, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरी अनेक संतानें हैं, वैसे भी मैं इस पुत्र को विशेष अपनत्व का अनुभव करती हूँ। तथा अस्मिनः, वैसे भी अस्मिन मतलब इस पुत्र मतलब पुत्र को विशेष से विशेष अपनत्व अनुभवती, विशेष अपनत्व का मैं क्या करती हूँ, अनुभव करती हूँ, ऐसा वो कहती है, अनुभव करती हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से ये दूसरों से दुर्बल हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो है दूसरों से क्या है, दुर्बल हैं। सर्वेश्य पत्ते जननी तुल्य वत्सला, दूसरे सभी संतानों में मां समान रूप से प्रेम करने वाली होती हैं। सर्वे पत्तेषु जननी, सभी संतानों में तुल्य वत्सला, मां समान योग्य प्रेम करने वाली होती हैं। तथापि दुर्बले सुते मातु, तो भी दुर्बल पुत्र पर माँ की अधिक कृपा सहज रूप से ही होती है। तथापि फिर भी दुर्बल पुत्र मतलब पुत्र पर माँ की जो कृपा है, अधिक कृपा, माँ की जो कृपा है वो क्या होती है, अधिक होती है। सहजेव, बहुत ही सहज रूप से। सुरभि वचने श्रुत्वा भृशम,
विस्मस्य अखंड लालस्य हृदय मद्रवतः। ऐसा सुरभि के वचन को सुनकर, सुरभि वचनम श्रुत्वा, ऐसा सुरभि के वचनों को सुन करके भृशम हैरान, देवराज विस्मित, बहुत हैरान सा, देवराज इंद्र का भी हृदय पिघल गया। हृदय मद्रवतः, हृदय क्या हो गया? हृदय मद्रवतः, हृदय पिघल जाता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। ये सत्य है कि मेरी बहु संतानें हैं, बहु अन्य पत्यानि मी संतानी सत्यम। सत्यम का मतलब होता है यह बिल्कुल सत्य है कि मेरे बहु अन्य पतानी, मेरी बहुत सारी संतति, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तथा महवस्मिन पुत्रे विशेष आत्मन अनुभवती, फिर भी इसके ऊपर फिर भी मेरा जो है आत्म अनुभव है, अपनत्व का अनुभव मैं इसके ऊपर क्या है करती हूँ। चलो, तथा अपे अस्मिन पुत्रे विशिष्य आत्मवेदन अनुभवामी, इसका मीनिंग क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है। वैसे भी मैं इस पुत्र में विशेष अपनत्व का अनुभव करती हूँ। विशेष से अपनत्व अनुभवामी, विशेष अपनत्व का अनुभव करती हूँ। यत ही अयमन्यभ्यो दुर्बल, ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से ये दूसरों से क्या है? दुर्बल है। अयम अन्य, यह दूसरों से दुर्बल है, ठीक है। सर्वे पत्ते से जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों में मां समान रूप से, सर्वे पत्तेषु जननी, सभी संतानों में, तुल्य वत्सला, मां समान के रूप में ही होती है। मां सबके लिए एक जैसी होती है, सभी संतानों में मां जो है एक जैसी ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु, तो भी दुर्बल पुत्र पर ही मां की अधिक क्या होती है? कृपा होती है। आगे, अधिका कृपा सजीव, अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि वचनम श्रुत्वा, ऐसा सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुन करके वृषम, इंद्र का जो है विस्मित, इंद्र का जो हृदय है वो भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। हृदय में अवधृत, हृदय भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है। सच तम एव आसत्वम, और वह उसे सुरभि को, और वह उसे सुरभि को, सच तम ताम अवस अंतहित, क्या है? और वह उसे सुरभि को इस तरह से ही सांत्वना दी, सांत्वयत, सांत्वना दी, ठीक है, सांत्वयत, सांत्वना दी। च मतलब और, स मैंने उसे, किसे? सुरभि को क्या दी उसने? सांत्वना दी। हे पुत्री, वत्से, हे पुत्री गच्छ, जाओ, हे पुत्री गच्छ मतलब जाओ। और वह उसे इस तरह से ही सांत्वना दी, और वह तम उसे एव इस तरह से ही सांत्वनयत, सांत्वना दी। गच्छ वत्से, हे पुत्री, गच्छ मतलब जाओ, फिर आगे सर्वभद्र जायतः, सब ठीक हो जाएगा। सर्व सब, भद्र ठीक, जायतः मतलब हो जाएगा। क्या लिखा है? सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ, अचिरह, शीघ्र ही, अदेव, तेज हवाओं, चंडवातेन, चंडवातेन मतलब तेज हवाओं, मेघ और बादलों की गर्जना के साथ, चंडवातेन, शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। सप्रवशः, स मतलब साथ में, प्रवश में वर्षा, समजायत होने लगी, ऐसा कहा गया है। एक बार फिर मैं जब आप लोगों को दोबारा जो समझाता हूं ना,
वो और बेस्ट तरीके से आप लोगों, इसलिए मैं जब भी एक बार समझाऊं तो अच्छे से सुनते रहें, लेकिन जब मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं तो वो चीज आप लोगों को अच्छे से सुननी है। अगर वो आप लोगों ने दोबारा जब मैं बता रहा हूं उस चीज को अच्छे से सुन लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो मैं 2 बार रिपीट करता हूं इस चीज को, एक बार में आपको समझ में नहीं आता, दोबारा मैं समझा रहता हूं, तो दोबारा जो समझा रहा हूं वो बेस्ट तरीके से आप लोगों को उसको समझना है, ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द का मीनिंग फिर वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स मतलब बादलों की गर्जना के स मतलब सात परवशः वर्षा समझायत मतलब होने लगी। आगे है पश्यतः एव सर्वत्र जल उपालः, देखते ही, पश्यतः मतलब देखते, एव मैंने ही, सर्वत्र मतलब सब जगह, जल उपालः जल भराव हो गया, जल अपलवः मतलब जल भराव संजातः मतलब हो गया। कृषक हर्षित रेकेण, किसान अत्यंत प्रसन्नता से, कृषक हर्षित केण, किसान अत्यंत प्रसन्नता से, खेत जोतने से, कृषण विमुख, खेत जोतने से विमुख होकर, खेत जोतने से, कृषण विमुख, खेत जोतने से विमुक्त होकर, खेत जोतने से विमुक्त होकर बैलों को लेकर घर आया, वर्षभो बैलों को नित्वा लेकर के, क्रम गातः घर को आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। एक बार फिर हम लोग जो है इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद फिर दोबारा से देखते हैं। आपको एक एक चीज में बारीकी से बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट के ऊपर। स च तम एव आसन्ते, देखो च मतलब और, स मतलब वह, और वह, तमोस सांत्वनयत उसे इस तरह से ही सांत्वना दी, तम एव उसे इस तरह से ही सांत्वना दी, वत से हे पुत्री गच्छ जाओ, फिर आगे सर्वभद्रम जायते सब ठीक हो जाएगा, सर्वभद्रम जायते सब ठीक हो जाएगा, अचिर देव, अचिर देव, शीघ्र ही, अचिर देव मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन तेज हवाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा और बादलों की गर्जना से, च मेघ और बादलों की गर्जना के मैंने साथ में प्रवर्ष मैंने वर्षा समझायत मैंने होने लगी। पश्यत एव देखते ही सर्वत्र सभी जगह जल अपलोह जल प्लावित संजात में हो गया, जल पूरा पूरा भर गया। कृषक हरिस्त के, कृषक जो है क्या होता है, खेत जोतने से, कृषक हरिस्त केण, कृषक हरित केण कृष्णा विमुख, खेत जोतने से विमुख होकर के, खेत जोतने से रहित होकर के, वृषभो नित्वा ग्रमागत, अपने बैलों को लेकर के घर को आ जाता है, घर को चला जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको, एक एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखनी है। एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में ही आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। देखिए वृषभः दीनः इति जानन अपि कम तम नद्युमानम आसित, एक शब्द में उत्तर देना है आप लोगों को इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम की जगह क्या आ जाएगा, कम की जगह कृषक, ठीक है। वृषभः दीन इति जानान अपि, वृषभ जो बैल है उसको दुर्बल जानते हुए भी, जो बैल है उसको दुर्बल जानते हुए भी, फिर आगे देखिएगा, अब मतलब कौन तम नद्युमानमास, फिर भी उसे जोत रहा है, फिर भी उसे ले जा रहा है, फिर भी उससे काम करा रहा है, कौन, यहां पर आ जाएगा आपका क की जगह कृषक, कृषक, ठीक है। वृषभ कुत्र, वृषभ कुत्र पपात, जो वृषभ है जो बैल है वो कुत्र मैंने कहा गिरा, कुत्र मैंने कहा गिरा बेचारा, तो इस कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, कहां गिरा था वो, क्षेत्रे, ठीक है। तो वृषभ क्षेत्रे पपात, आगे बात समझ में, तो ये रहा क्षेत्र, आसानी से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक वर्ड में आंसर देना है। देखो दुर्बल सुते कश्या अधिका कृपा भवती, एक एक शब्द, दुर्बल सुते, इस दुर्बल पुत्र पर ही कश्या मतलब क्यों, अधिका कृपा भवती, अधिक कृपा हो रही है, क्यों भाई, किसकी अधिक कृपा हो रही है, कश्या मतलब किसकी अधिक कृपा हो रही है,
तो इस कश्याः की जगह क्या आ जाएगा, मातु, माता की। कोई दिक्कत नहीं। आगे, कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कयो एकः शरीरेण, कितनों में से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कयो, इसकी जगह आ जाएगा दयो। क्या हो जाएगा, दयो। दो में से एक का जो शरीर है वो क्या है, दुर्बल था। चंडवातेन मेघश्च च समजातः, तेज हवाओं के साथ और बादलों की गर्जना के मैंने साथ में, क मतलब क्या, तो क्या, प्रवर्षः, क्या, प्रवर्षः, समजात मैंने होने लगी। प्रवर्षः का मतलब क्या हो जाएगा, वर्षा होने लग जाती है। तो एक एक शब्द में आप लोगों को आंसर देना है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको मेरे हिसाब से नहीं आएगी, कोई परेशानी इसके अंदर आपको नहीं है। आगे देखते हैं, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आप लोगों को लिखने हैं। तो देखिए, कृषकः किम करोति स्म, कृषक क्या करता था, कृषक क्षेत्र कृषाया, कृषकः क्षेत्र कृषाया करोति स्म, कृषक क्या करता था, तो इसकी जगह आप लोगों को क्या करना है, कृषक जो है क्षेत्र कृषाया, क्षेत्र कृषायाम करोति स्म, पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आएगा, लेकिन जहां पर क्वेश्चन मार्क, जहां पर क्वेश्चन पूछने वाला जो शब्द आ रहा है उसकी जगह आप लोगों को आंसर लिखना होगा। आगे बात समझ, देखो आगे, मातु माता सुरभिः किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म, माता सुरभि के किस वजह से, किस लिए, अश्रुणि मुंचित स्म, आंसू आ जाते हैं, क्या थी वजह, भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा, भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा, बस ये रखना है आप लोगों को, माता सुरभि भूमो, इसकी जगह आएगा, क्या आएगा इसकी जगह, भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देख करके माता सुरभि है, उस मां सुरभि को अश्रुणी मुंचती स्म, आंखों से आंसू आ जाते हैं। आगे बात समझ में, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है, तो देखें यहां पर क्या उत्तर देती है, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है, ये चीज ध्यान रखना। सुरभि इंद्र से इदम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है, भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्य दृष्टवा अहम रोदिसी, पुत्र की दीन दशा को देख करके हम रोदसी, मैं रो रही हूं, ऐसा वो क्या है, इंद्र को जवाब देती है, ऐसा इंद्र को उत्तर देती है, कौन, मां सुरभि। ठीक है, आगे देखते हैं फिर, मातु अधिका, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, मातुः अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, पाठ के अनुसार आंसर देना है। तो देखा, मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, किसके ऊपर होती है, दीने पुत्रे भवति, जो गरीब, जो दीन दशा से, जो जिनकी स्थिति खराब होती है उनके ऊपर माता की कृपा बहुत ही अधिक होती है, ऐसा इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है। अगला है, इंद्रः दुर्बल वर्षभस्य कष्टानि अपात कर्तुम किम कृतवानः, देखो इंद्र उस दुर्बल वर्षभ की कष्टों को देख करके क्या कहता है और उसके लिए क्या करता है, ये मान लीजिए। तो क्या करता है, इंद्र दुर्बल वर्षभस्य कष्टानि अपाप कर्तुम प्रवर्ष कर्तवान, प्रवर्ष कर्तवान मतलब वर्षा कर देता है। फिर आगे देखिए, जन्नी सर्वेषु अपत्य तुल्य वत्सला परम दिनम पुत्रे कृपा हृदया, मतलब जो इंद्र है, जन्नी की दृश्य भवती, जन्नी कैसी होती है, तो ये रहा, जन्नी सर्वेषु अपत्येषु, जन्नी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वत्सला परम दीने पुत्रे कृपार्ध्यता भवती, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है, पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते,
पाठे अस्मिन कयो, इस पाठ में किसका संवाद बताया गया है, देखा गया है। तो अस्मिन पाठे सुरभि, सुर अधिव इंद्रियो संवाद, सुर भी और सुर से अधिक जो है, सुर से जो सुर के जो देवता हैं इंद्र का यहाँ पर संवाद बताया गया है। एक तो सुरभि नामक गाय थी और एक इंद्र का यहाँ पर हमें लोगों को संवाद बताया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न निर्माण कुरुतः, प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर हम लोगों को करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है स कचरेण भारम वधवती, कचरेण मतलब कठिनता के साथ, स मैंने वह कठिनता से, भारम उद्वती किससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। और इसको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। बस इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना। सुर अधिपः ताम अपृच्छत, सुर अधिपः इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कौन अपृच्छत मतलब पूछता है, कौन पूछता है, ताम मैंने उससे, कौन पूछता है, तो सुर अधिपः जो सुरों का जो देवता है उनका जो अधिप जो राजा है वो क्या करता है, पूछता है। क मतलब कौन, बस सिंपल सी बात। सुर अधिप की जगह क लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन पूछने वाला जो शब्द है वो आप लोगों को फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन वाला जो ये टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस तरह से आंसर से प्रश्न बनाए जाते हैं, ये वाला मैटर है इसके अंदर। और इसका टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से करवा रखा है। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें जो मैंने प्रश्न निर्माण वाला टॉपिक मैंने करवाया था। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के जो मोशन फाउंडेशन जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के पहले प्रश्न निर्माण का टॉपिक देखिएगा। फिर प्रश्न निर्माण के टॉपिक को देखने के बाद में जब इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बात समझ में। तो सुर अधिपः ताम अर्प, कौन पूछता है, कौन पूछता है, तो मैंने ये पूछा ना कौन पूछता है, तो आपके यहाँ बोला सुर अधिप। तो सुर अधिप की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, क लगा दोगे, बहुत सिंपल है। फिर आगे अयम अन्योभ्य दुर्बलम, ये दूसरा दुर्बल, तो अयम केभ्य दुर्बल। देखो ये जिस भी विभक्ति में है उसी विभक्ति में है, बहुत सिंपल है। धेनु नाम माता सुरभि आसित है, धेनु नाम माता सुरभि आसित, धेनुओं की माता सुरभि थी, तो धेनु नाम की जगह क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग में काशा। ये धेनु नाम जहां आ रहा है उसी तरह से ये कासाम शब्द बन जाएगा। का की शस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्व पिशब दुखी आसित, तो शस्त्राधिकेषु इसकी जगह क्या जाएगा, कितने, कति। जहां पर भी संख्या वाली बात आती है वहां पर कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाची, संख्यावाची शब्दों के साथ, संख्यावाची शब्दों के साथ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना होगा। संख्यावाची शब्दों के साथ, के साथ किसका प्रयोग करते हैं, कति शब्द का प्रयोग करते हैं, कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह संख्यावाची है इसलिए यहाँ पर केशु या कति शब्द का प्रयोग मैंने किया है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक अब बेटा यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों को मुझे आशा है कि शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ते हैं सबको ये प्राप्त हो सके। और आने वाले वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आने वाले वीडियो को जल्दी से आप लोग देख सको समय के अनुसार। आपको जो वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।